Good evening, students. Welcome to the first session of lesson of General English for fifth semester. आज हम पढ़ रहे हैं On the Ignorance of the Learned by विलियम हैजलिट. विलियम हैजलिट जो है एक बहुत बड़े एसेइस्ट हुए हैं 19th सेंचुरी के, और ये उसी वक्त में लिख रहे थे जिस वक्त में लगभग रोमांटिक जो पोइट्री थी वो अपनी अरूज में थी. इस टाइम पे वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे और उनके साथ साथ कॉलरिज. तो इसमें आपको एक चीज़ इसमें हमने ध्यान में ये रखनी है कि इससे पहले जो एज थी अगस्टन एज, उसमें इंसान के ऊपर इतना ज़ोर नहीं था. मतलब इंसान को एज ए सोशल एनिमल, यानी जो बिल्कुल सोसाइटी से अलग थलग होता है, उस तरीके से देखा गया और इंसान की इंडिविजुअलिटी पे, उसकी इनफरादियत पे कोई इतना ज़ोर नहीं डाला गया. लेकिन ये जो वक्त था, जो ट्रांजिशन और ट्रांजिशन के बाद जब रोमांटिक एज आती है, तो इसमें ये होता है कि इंसान का नेचर के साथ क्या नाता है, क्या वाबस्तगी है इन चीज़ों पे, और नेचर हमें क्या दे सकती है, नेचर से हम क्या हासिल करते हैं कुदरत से, और इंसान की ज़ुबान कैसी होनी चाहिए, पोइट्री की ज़ुबान कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी. तो उसी वक्त लिखते हुए विलियम हैजलिट ने एक ये ऐसे लिखा है हमारे लिए, और वो है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड. लर्नड का मतलब हो गया पढ़ा लिखा, जो पढ़ा हुआ इंसान हो उसको लर्नड कहते हैं, और इग्नोरेंस का मतलब हो गया जहालियत, यानी पढ़े लिखे की जहालियत. जैसे हम अपने कई बार रूटीन में, कई बार अपनी बातों में किसी को बोल देते हैं यार वो पढ़ा लिखा जाहिल है. मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान को ऐसा काम कर देता है जो बेसिकली एक जाहिल का काम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जी पढ़ा लिखा जाहिल है. ठीक. तो ये है ऑन इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड. फ्रॉम टेबल टॉक एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स. और ये जो एसे है ये कौन से मजमूए से, कौन से मतलब कलेक्शन से लिया गया है? ये वो कलेक्शन है एसेज का जिसका नाम है फ्रॉम टेबल टॉक एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स. अब इसमें एक सैमुअल बेटलर की जो है वो पोइम है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, जो कि इसी टॉपिक से मिलता जुलता है. For the more languages a man can speak, his talent has but sprung the greater leak, and of the industry he has spent upon must full as much some other way discount. The Hebrew, Chaldee, and Syriac do like their letters set men's reason back, and turn their wits that strive to understand it like those that write the characters left handed. Yet he that is but able to express no sense at all in several languages will pass for learner than he that is known, yeah, that's known to speak the strongest reason in his own. तो सैमुअल बेटलर कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जो ज़ुबानें हैं एक इंसान सीखेगा, जितनी ज़्यादा बोलेगा, उतना ही ज़्यादा उसका टैलेंट जो है वो लीक करेगा, उतना ही उसका टैलेंट जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. क्योंकि जैसे कि हिब्रू, चाल्डी और सिरियाक हैं, इनके जो लेटर्स हैं, इनके जो अदीब, इनके जो पढ़ने वाले हैं, तो जब ये बंदा पढ़ता है इन तीनों चीज़ों को, मतलब ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ने लगता है, तो उसमें रीज़न की कमी जो है वो हो जाती है. ठीक है.
फिर कहता है कि इससे बेहतर है कि और वो ये मानते हैं कि वो इंसान जो अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके उसको इतनी लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी रीज़न के बेस पे, अपनी जो है समझ के बेस पे जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट सेवरल लैंग्वेजेस। ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन्स, अब इनका जो है विलियम हैजलिट का प्रॉपर ऐसे स्टार्ट होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन्स हु हैव द फ्यूएस्ट आइडियाज ऑफ ऑल अदर्स आर मेयर ऑथर्स एंड रीडर्स। कहते हैं कि उन पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन यानी उन इंसानों की डिस्क्रिप्शन यानी उनका हाव भाव, उनका पूरा मतलब पर्सनैलिटी के बारे में, या पूरा हाव भाव जो है हम जब बताते हैं कि वो कैसे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो लोग जिनके पास सबसे कम आइडिया होता है दूसरों के बारे में, यानी जो दूसरों के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो ऑथर्स होते हैं और रीडर्स होते हैं। या वो लिखने वाले होते हैं या वो पढ़ने वाले होते हैं। It is better to be able neither to read nor write than to be able to do nothing else. कहते हैं कि अगर कोई इंसान जो है कोई काम नहीं कर सकता, उसको कोई काम करना नहीं आता, तो ये बात बेहतर है कि उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो। ठीक है, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान अगर कुछ नहीं करेगा तो उससे बेहतर है कि उसको पढ़ना लिखना ही कभी नहीं आता, वो बेकार है वैसे भी। A lounger who is ordinarily seen with a book in his hand is, we may be almost sure, equally without the power or inclination to attend either to what passes around him or in his own mind. कहते हैं कि वो लाउंजर यानी जो आराम से बैठा होता है, खास करके एक लाउंज चेयर होती है, आपने कभी देखी होगी मूवीज़ वगैरह में या किसी वीडियो में, जो उस पर आप बैठो तो वो खुद हिलती रहती है आगे पीछे, उसको लाउंजिंग चेयर कहते हैं। ठीक है, लाउंज चेयर। तो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कि लाउंज पे बैठा हुआ है, और इनका कहने का मतलब ये है, मुराद ये है कि वो इंसान जो बेकार हो, जो कोई काम ना करता, और उसके हाथ में अगर आप किताब देख लो तो आप ये समझो कि उस इंसान में दूसरों को देखने की, दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की, और अपने आसपास के चीज़ों के जो है चीज़ों के बारे में अपने जहन में कोई ओपिनियन बनाने की कोई भी सलाहियत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई काम करने वाला होता, अगर मतलब किताब तो है उसके पास लेकिन वो कोई काम नहीं करता, तो उसकी किताब रखने का हाथ में कोई फ़ायदा ही नहीं है जब वो कोई काम नहीं करता। Such a one may be said to carry his understanding about with him in his pocket. ऐसे इंसान के लिए हम कह सकते हैं कि वो कैरी करता है अंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों के बारे में जितनी भी उसकी समझ है वो कैरी करता है, यानी उसकी वो समझ कहाँ है? इन हिज पॉकेट, अपने जेब में। और टू लीव इट एट होम ऑन हिज लाइब्रेरी शेल्फ्स, या तो अपनी जेब में अपनी समझ रखता है, सूझबूझ रखता है, या फिर अपने घर की लाइब्रेरी के शेल्फ्स पे रख देता है। शेल्फ्स होगी छतियाँ बोलते हैं जिसको हम, वैसे। ही इज अफ्रेड ऑफ वेंचरिंग ऑन एनी ट्रेन ऑफ रीजनिंग or of striking out any observation that is not mechanically suggested to him by passing his eyes over certain legible characters. वो इस बात से डरता है कि वो किसी रीजनिंग के ट्रेन पे चढ़ जाए, यानी वो रीजनिंग जो के बारे में सोचे, वो अपने दिमाग का कहीं इस्तेमाल करे, रीजनिंग का इस्तेमाल करे, और एक ऑब्जर्वेशन जो है वो निकाले, बनाए, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन बनाए जो कि उसके जहन में बने, और वो बने कैसे? दूसरे करेक्टर्स को देखने के बाद, यानी इंसानों को देखने के बाद। श्रिंक्स फ्रॉम द फटीग ऑफ थॉट, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है ऐसा इंसान फटीग ऑफ थॉट से, यानी सोचते सोचते जो उसको थकान होती है उससे वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। विच फॉर वांट ऑफ प्रैक्टिस बिकम्स
इनसपोर्टेबल टू हिम। क्योंकि ऐसा क्यों होता है उसके साथ कि वो सोचते सोचते यानी सीक्रेट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती, उसने ये काम कभी किया नहीं होता। And sits down contented with an endless, wearisome succession of words and half formed images which fill the void of the mind and continually efface one another। और लास्ट में क्या करता है कि वो बैठ जाता है एक ऐसे नतीजे के साथ जो कि एंडलेस है, जो ख़त्म नहीं होता, और वो कुछ उसके जहन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे होते, इमेजेस ऐसी होती हैं, ऐसी तस्वीर होती हैं जो कि पूरी बनी हुई नहीं होती हैं, और उसके जहन में एक वाइड, एक खला, एक खाली जगह जो है वो बन जाती है। लर्निंग इज इन टू मैनी केसेस बट अ फॉइल टू कॉमन सेंस। कहता है कि लर्निंग यानी पढ़ना या सीखना, मतलब कोई पढ़ाई सीखना या कोई भी चीज़ सीखना, कई जगहों पे, कई केसेस में ऐसा होता है कि वो कॉमन सेंस को फॉइल कर देता है, यानी कॉमन सेंस को ख़त्म कर देता है। हमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छे ट्रेंड होते हैं या अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आम तौर ज़िंदगी के जो छोटे मोटे कारोबार होते हैं, छोटी मोटी जो एक्शंस होते हैं, उनमें वो कॉमन सेंस का अप्लाई नहीं करते। साथ में कहते हैं ए सब्सटीट्यूट फॉर ट्रू नॉलेज, कि ट्रू नॉलेज का सब्सटीट्यूट है लर्निंग। यानी अगर कोई चीज़, काफ़ी सारी केसेस में ऐसा नहीं है कि मतलब मोस्टली ऐसा होता है यानी या हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं विलियम हैजलिट कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक इंसान कोई चीज़ सीखता है, पढ़ाई की कोई चीज़ यानी पढ़ना सीखता है या कोई स्किल सीखता है, तो ट्रू नॉलेज का ये अल्टरनेट बन जाता है। यानी जो उसके दिमाग में ट्रू नॉलेज थी, मान लो जो उसने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन से ली होगी, ठीक है, जैसे चिड़ियाँ क्यों चहकती हैं, पानी जो है हमेशा फ्लो क्यों करता है, ये सारी चीज़ें उसने अपने जहन में नेचर को देख के बनाई होंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग को सीखने के बाद उसका ये कॉमन सेंस, उसकी ये नॉलेज खत्म हो जाती है। बुक्स आर लेस ऑफ्टन मेड यूज ऑफ एज spectacles to look at nature with than as blinds to keep out its strong light and shifting scenery from weak eyes and indolent dispositions। कहते हैं कि बुक्स यानी किताबें कब मतलब जिनको कहा जाता है कि ये स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल क्या हो गया? चश्मा, जो नज़र का चश्मा होता है ना, उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। ये कई बार क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि हम मानते हैं किताबें जो हैं वो चश्मा है जिसके थ्रू हम नेचर को देख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक ब्लाइंड के तौर पर जो है वो असर करते हैं। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे है कर्टन, यानी पर्दे के तौर पे जो है वो काम करती हैं बुक्स। और क्या करती हैं कि जो सीनरी है कुदरत की, ठीक है, और जो उससे आने वाली स्ट्रॉन्ग लाइट है, उसको जो है वो क्या कर देती है? शिफ्ट कर देती है। The bookworm wraps himself up in his web of verbal generalities and sees only the glimmering shadows of things reflected from the minds of others. Nature puts him out। जो बुक वॉर्म है यानी किताबी कीड़ा है, वो क्या करता है? अपने यानी जो सिर्फ किताबों में ही रहता है, यानी जो बाहर की दुनिया नहीं देखता, लोगों से सोशलाइज नहीं करता, नई चीज़ों को नहीं सीखता है, वो क्या करता है? वो अपने आप को सिर्फ रैप करता है किन चीज़ों में? वर्बल जनरलिटीज़, सिर्फ बातों में, सिर्फ जो एक बातें हैं, नॉलेज है, मतलब कहानियाँ हैं, रट्टा मारा हुआ जो है वो सारा कुछ उन्हीं के बीच में अपने आप को रैप कर लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है। और उसको वही चीज़ दिखती है, उसके जहन में वही चीज़ आती है, ठीक है, जो कि उसको वही चीज़ दिखती है जो कि दूसरों के जहन से रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है। मान लो आपको कोई कहता है कि मतलब आप कोई किताब आपके पास आती है, उसमें ये लिखा होता है कि मुर्गा रात को बांग देता है, बांग बोलते हैं ना उसको अपनी लैंग्वेज में, बांग देता है, ये रात को आवाज़ देता है, कुकू कू करता है, ठीक है। ये आपने किताब में पढ़ लिया। अब आपने कभी घर के बाहर गए नहीं, या आपके इर्द गिर्द कभी ऐसे मुर्गे ने बोला ही नहीं, तो आपको जो है वो पता कभी चला ही नहीं कि मुर्गा कब बोलता है। आप कई सालों बाद एक गांव में गए, वहाँ आप रात को सोए हुए थे और सुबह जो है जब हुई
सुबह सादिक, तो मुर्गे ने आवाज़ देना स्टार्ट कर दी, तो आप जो है एकदम चौंक जाओगे। क्यों चौंक जाओगे? क्योंकि आपने हमेशा ये पढ़ा था, आपको हमेशा ये जहन में ये बात थी कि मुर्गा रात के वक्त बोलता है। तो ये हो गया बुक वार्म होना, यानी किताब पे आपने यकीन किया, किताब ही के हिसाब से चले, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द कभी नोटिस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस जहन ने वो किताब लिखी, आप उसी के ऊपर चल रहे हो, आपको वही दिख रहा है। The impressions of real objects stripped of the disguises of words and voluminous roundabout descriptions are blows that stagger him. Their variety distracts, their rapidity exhausts him, and he turns from the bustle, the noise and glare and whirling motion of the world about him, which he has not an eye to follow in his fantastic changes, nor an understanding to reduce to fixed principles, to the quiet monotony of the dead languages, and the less startling and more intelligible combinations of the letters of the alphabet. क्या कहते हैं कि उस जो इम्प्रेशंस वो देखते हैं, ठीक है, जो इम्प्रेशंस वो देखते हैं वो क्या है